नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। 30 जुलाई में जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहला सवाल है कि किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सवाल है कि किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो ये बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया है। कहाँ? तो बिहार में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बिहार के बारे में तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना जो है गंगा नदी किनारे स्थित है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। बिहार की मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ठीक है, बिहार में कितनी लोकसभा सीट है? तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर सवाल है कि किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं। ठीक है, यानी कि किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं? तो ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? तो ये आप सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन। ठीक है, यानी कि एंटनी ब्लिंकन जो है ये विदेश मंत्री अमेरिका के हैं, तो उन्होंने अभी भारत आए हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि बताइए भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री हैं। तो इन्होंने अमेरिका के जो विदेश मंत्री है वो कहाँ आए हैं? तो एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं। ठीक है, अगर हम डिस्कस करेंगे अमेरिका के बारे में तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, और जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कमला हैरिस जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं, वो कहाँ बनी है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनी है 49वें नंबर की। ठीक है, हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। ठीक है ना। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए की सबसे लंबी नदी, तो यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। कौन सी नदी है? मिसौरी नदी। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा, उसी तरह से अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं? तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल है कि किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो ये गुजरात में स्थित है धौलावीरा, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। ठीक है, देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1945 को। और अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे ओजोलो जो है यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। ठीक है ना दोस्तों, तो किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा, जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। ठीक है, हम बात करेंगे गुजरात के बारे में। तो देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, और आचार्य देवव्रत जो गुजरात के राज्यपाल है। ठीक है, गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, यानी 26 लोकसभा सीट है। ठीक है ना। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है ना। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है या फिर मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 182 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। ठीक है,
तो हम यहाँ से सवाल ये भी बन सकता है कि किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो गुजरात में स्थित धौलावीरा को जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था यूनेस्को का? तो 1945 में। इसके अध्यक्ष है आंद्रे ओजोले और यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वो फ्रांस राजधानी पेरिस में स्थित है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं कि कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो असम के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे? तो सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, असम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी असम के राज्यपाल है। सबसे बड़ा द्वीप यानी कि माजुली द्वीप ये कहाँ बनती है? तो असम में। किस नदी में? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे अगर असम के बारे में तो डिगबोई क्षेत्र, डिगबोई एक जगह है जहाँ पे तेल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, डिगबोई। ठीक है ना, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो असम के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। असम में लोकसभा सीट कितनी है? तो असम में 14 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 14 लोकसभा सीट। देखिए असम जो है 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 6 राज्यों के साथ। मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? और एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी कि असम जो खुद है ये 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर सवाल कि हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? ये क्या है? उज्बेकिस्तान ने। ठीक है, उज्बेकिस्तान जो है मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी उज्बेकिस्तान ने किया है। ठीक है, हम बात करेंगे अगर उज्बेकिस्तान से तो उज्बेकिस्तान से संबंधित सवाल क्या क्या बन सकता है? तो देखिए उज्बेकिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो उज्बेकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है वो है सोम। क्या है? सोम जो है उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। उज्बेकिस्तान अगर एशिया महाद्वीप में स्थित है तो एशिया महाद्वीप में टोटल कितने देश आते हैं? तो एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं और 3 ऐसे देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में भी पड़ते हैं, जैसे कि रूस हो गया। रूस जो है यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है और एशिया महाद्वीप में भी आता है। तो उसी तरह से एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं और 3 ऐसे देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है और एशिया महाद्वीप में भी आता है। ठीक है, तो देखिए एशिया महाद्वीप में क्या कितने देश आते हैं? 48 देश, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका। ठीक है, महाद्वीप 7 होते हैं, सबसे बड़ा एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? वो क्या है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप पर पड़ता है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा है सोम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखेंगे। बे ऑफ बंगाल क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 1997 को। ठीक है, 6 जून 1997 को बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय स्थित है बिम्स्टेक का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक में टोटल 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7। और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ठीक है, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीलंका में किया जाएगा। अब श्रीलंका से संबंधित क्या सवाल बन सकता है? तो देखिए सबसे पहले जानिए श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? तो श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी है, 2 राजधानी है, कोलंबो और एक जयवर्धने कोटे। ठीक है,
श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और गोताबाया राजपक्षे जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति है। गोताबाया राजपक्षे और महेंद्र राजपक्षे दोनों भाई हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरूबंद या फिर पाक स्टेट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो पाक जलडमरूबंद श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। सबसे लंबी नदी श्रीलंका की कौन सी है? यानी कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा, ठीक है। महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या था? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 1997 को, ठीक है। बिम्स्टेक में टोटल 7 देश आते हैं और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर सवाल। किस राज्य सरकार ने बच्चों को 2000 रुपये की मासिक सहायता देने की घोषणा किया है? तो ये गुजरात की सरकार ने, ठीक है। गुजरात की सरकार ने बच्चों को 2000 रुपये की मासिक सहायता देने की घोषणा की है। ये किसने की है? तो ये की है गुजरात की सरकार ने, यानी बच्चों को 2000 रुपये मासिक सहायता देगा, मासिक सहायता यानी कि मंथली देगा 2000 रुपये। ये किसने घोषणा किया है? तो गुजरात की सरकार। हम बात करेंगे गुजरात के बारे में, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, ठीक है। भारत का सबसे यानी विश्व का भी बोल सकते हैं आप, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। वो भी कहाँ स्थित है? तो गुजरात के केवड़िया जिले में, ठीक है। वो की उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर। तो ये उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो वो कहाँ स्थित है? तो वो अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो किस राज्य सरकार ने बच्चों को 2000 रुपये की मासिक सहायता देने की घोषणा किया है? तो गुजरात की सरकार। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी गुजरात के राज्यपाल। आचार्य देवव्रत। मछली के उत्पादन में गुजरात जो है दूसरे नंबर पे आता है। तो प्रथम नंबर पे कौन आता है? प्रथम नंबर पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है मछली के उत्पादन में 1 नंबर पे आता है और गुजरात आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो भी स्थित है गुजरात में, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई 182 मीटर वो भी कहाँ स्थित है? तो गुजरात के केवड़िया जिले में, ठीक है। सबरीमाला मंदिर, ठीक है। एक सबरीमाला मंदिर है, एक साबरमती आश्रम है। तो सबरीमाला मंदिर ये केरल में स्थित है और साबरमती आश्रम जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें 8 नंबर सवाल कि हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बसवराज बोम्मई, ठीक है। बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये किसके जगह लिए हैं? तो बीएस येदियुरप्पा। इससे पहले कौन थे? बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक मुख्यमंत्री थे। अब कौन बन गए हैं? बसवराज बोम्मई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1969 को। इसके अध्यक्ष है वर्तमान में के सिवन, ठीक है। के सिवन इसरो के अध्यक्ष है। अगर कर्नाटक की बात करें तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णराज सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक में कितनी लोकसभा सीट है? तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 28, ठीक है। तो इतना सवाल बनता है कर्नाटक से। तो हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई, ठीक है। और थावरचंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल है। कौन है? थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल कि संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये ग्लासगो पड़ता है ब्रिटेन में। कहाँ पड़ता है? यानी कि ब्रिटेन के ग्लासगो में क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिगवेली
त्रिगबेली, ठीक है, त्रिगबेली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्यालय है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, आप नाम सुने ही होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा। ये ग्लासगो के ब्रिटेन में किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन को इंग्लैंड भी बोलते हैं, यूके, ठीक है। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग जो है ब्रिटेन की मुद्रा है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन, ठीक है। बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ग्लासगो, यानी कि ब्रिटेन के ग्लासगो में। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर सवाल कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है। यानी कि ये योजना लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि आप मुख्यमंत्री से डायरेक्ट, यानी कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट आप रूबरू हो सकते हैं, सरकार से आप डायरेक्ट रूबरू हो सकते हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है, कितना है? तो 80 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 80। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कितना है? तो 80 लोकसभा सीट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? वो उत्तर प्रदेश ही है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। क्षेत्रफल कृषि सबसे बड़ा राज्य तो वो है राजस्थान, ठीक है। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने माई गवर्नमेंट माई पोर्टल लॉन्च को किया है। ये योजना इसलिए किया गया है कि इसमें आप डायरेक्ट सरकार से रूबरू हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए था 30 जुलाई 2021 से करंट अफेयर, जो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।